नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्रधानमंत्री की विदेश नीति की साफ झलक उनके शपथ ग्रहण के दिन ही मिल गई थी। उनके शपथ ग्रहण में सभी सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत कर उसे खास बना दिया। पिछले एक वर्ष में पीएम ने 18 देशों का दौरा किया, लेकिन इन दौरों की शुरुआत उन्होंने भारत के सबसे निकट के पड़ोसी देशों भूटान और नेपाल से की। पिछले 17 सालों में नेपाल का दौरा करने वाले वे पहले प्रधानमंत्री थे। बांग्लादेश के साथ पिछले 41 वर्षों से लटके पड़े भूमि सीमा हस्तांतरण समझौते को संसद से पास कराकर उन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ोसी देश के साथ संबंधों में रुकावट बन रहे एक बड़े मुद्दे को हल कर दिया। अपने पड़ोसी देशों के साथ अगर हमारे संबंध अच्छे नहीं होंगे, रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, तो हमारे और देशों के साथ कैसे भी संबंध रहे, हम अपनी उस चरम सीमा पर नहीं पहुंच पाएंगे जिस पर हमारा विकास हो सकता है, जैसा हमारा विकास हो सकता है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने ये जो किया, जिसे मैं कहूँगा बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स एक इनिशिएटिव था। जब जैसे ही वो आए, उन्होंने सभी उनको बुलाया, मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी को भी बुलाया उनके साथ, और जो शुरुआत थी बहुत ही अच्छी थी। पिछले कुछ समय से सुस्त पड़े भारत अमेरिका संबंधों को नई ऊर्जा और दिशा देना नई विदेश नीति का एक और उल्लेखनीय पहलू रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद होना दोनों देशों के संबंधों में आई नई प्रगाढ़ता का गवाह बना। अमेरिका ने पहली बार माना कि पाकिस्तान में माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की शांति के लिए खतरा है और उसके खिलाफ दोनों देश साझा कार्रवाई करेंगे। चीन के साथ संबंधों को भी पिछले एक साल में नई दिशा दी गई। एक तरफ चीन के साथ सीमा पर तनाव खत्म हुआ, वहीं दोनों देशों ने अपने आर्थिक संबंधों को भी नई ऊंचाई दी। प्रधानमंत्री ने एशिया के दूसरे देशों जापान, कोरिया, वियतनाम के साथ भी संबंधों में नई ऊर्जा भरी और मंगोलिया को भी इस फेहरिस्त में शामिल कर भारत की पूर्व की ओर देखो नीति को एक नया नाम दिया, यानी एक्ट ईस्ट पॉलिसी। पिछले एक साल में हमारे यहाँ जो विदेशी मुद्रा आई है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है, वो पिछले साल के बनिस्बत 40% अधिक है कि यहाँ पर करीब 28 बिलियन डॉलर से ऊपर आया है, जबकि इससे पिछले साल करीब 20-21 बिलियन डॉलर आया था। और जो पूरे दुनिया भर में हम देख रहे हैं, जो एक ऊर्जा है, एक बहुत एंथुजियाज्म है, जो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ की हमें निवेश करना चाहिए, जहाँ की हमें आना चाहिए। तो इस हिसाब से तो मैं मानता हूँ जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इसका बहुत अच्छे नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की विदेश नीति का एक और अहम पहलू रहा है दुनिया भर में बसे भारतीयों में नया विश्वास पैदा करना। वे जहां भी गए, चाहे वो अमेरिका का मेडिसन स्क्वायर गार्डन हो या ऑस्ट्रेलिया का अल्फांस अरीना या टोरंटो और शंघाई हो, सभी जगह उन्हें सुनने के लिए भारतीयों के हुजूम उमड़ पड़े। दुनिया के देशों में भारतवंशियों का गौरव बढ़ा और उनमें भी देश के प्रति जुड़ाव बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।